Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल आपका इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर है एंड इस आर्टिकल को हमने डिटेल में पहले बहुत बार देखा हुआ है। ये आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मैंने आपको बताया कि पेपर 1 में हार्टलैंड एंड रिमलैंड थियरी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, एंड पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इंडो पैसिफिक रीजन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। एंड जो मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर, अगर आपको वो रेफर करने हैं तो 15 दिसंबर का आप वीडियो जाके देख सकते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर है जिसमें हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरी पे भी मैंने बात किया हुआ है यहाँ पे। बट यहाँ पे मैंने दूसरे रीजंस की वजह से इस आर्टिकल को हाईलाइट किया है यहाँ पे। अगर आप इस हेडलाइन को देखेंगे यहाँ पे कि द इंडो पैसिफिक रीजन विल शेप द सेंचुरी, ये स्टेटमेंट यहाँ पे ब्लिंकन ने दिया हुआ है। एंड अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं एंड इसके आगे एक्सप्लेन, कमेंट, ऐसा कुछ यूपीएससी एक क्वेश्चन फ्रेम करके दे देता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 है 2020 मेंस का। इसमें अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। सी यहाँ पे आप देखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास में ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है। लैंड डिग्रेडेशन इज अ थ्रेट टू प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया। सिमिलरली एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ह्यूमन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट बोथ नेचुरल एंड सोशल, डिस्कस इन डिटेल यूजिंग इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। सिमिलरली एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि द इंडो पैसिफिक रीजन विल शेप द सेंचुरी एंड इसके आगे एक्सप्लेन या कमेंट या क्रिटिकली एनालाइज, ऐसा एक स्टेटमेंट आ सकता है। तो जब भी आप न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स पे आप स्पेशल फोकस रखो क्योंकि ऐसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इसमें जो हाईलाइट किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाड ग्रुप का अभी मीटिंग था, इस वजह से ये न्यूज़ में है। बाकी इसमें कुछ खास अपडेट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट ये मैंने आपके लिए एक केस स्टडी निकाला हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इफेक्टिव केस स्टडी है अगर आप इसको एग्जाम में यूज करते हो। ये केस स्टडी है पेंटानल वेटलैंड्स के ऊपर एंड केस स्टडी का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। तो अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है इन जनरल टेरेस्ट्रियल लैंडफॉर्म्स के ऊपर, या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, या क्लाइमेट चेंज कैसे डिफरेंट रीजन्स को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप पेंटानल वेटलैंड्स वाला केस स्टडी दे सकते हैं। ये केस स्टडी आपको किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, ये मैंने आपके लिए निकाला हुआ है, तो इसलिए इस केस स्टडी को अच्छे से नोट डाउन कर लो जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तभी। पेंटानल वेटलैंड्स जो है ये वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड्स है एंड ये लोकेटेड है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड ब्राजील, बोलीविया, पैराग्वे तीनों कंट्रीज को टच करता है ये पेंटानल वेटलैंड्स। तो अब जब आपको लोकेशन मालूम पड़ गया पेंटानल वेटलैंड्स का तो हम लोग इसको अब डिटेल में देखते हैं। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए वेटलैंड्स का कि वेटलैंड्स किसको बोला जाता है। जिन लोग को इसका डेफिनेशन नहीं पता है वो नोट डाउन कर लो। सी वेटलैंड्स आर दोज लैंड्स which are transitional in nature, which are transitional मतलब they are located between terrestrial to aquatic ecosystem। यहाँ पे ट्रांजिशनल का मतलब वेटलैंड्स आर लोकेटेड बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। एंड जनरली जो वाटर टेबल होता है वेटलैंड्स का वो नियर द सरफेस होता है। तो अगर वेटलैंड्स की डेफिनेशन एक लाइन में बताऊं तो वेटलैंड्स आर ट्रांजिशनल लैंड्स लोकेटेड बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम्स विच यूजुअली हैव द वाटर टेबल नियर इट्स सरफेस। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं पेंटालैंड्स के बारे में। इसका आप नीचे फिगर देख सकते हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड्स है बट पिछले 2 साल में, दैट इज 2019 एंड 2020 में, यहाँ पे ड्रॉट्स की वजह से ये आप देख सकते हैं पेंटालैंड वेटलैंड्स का हालत। लगातार ड्रॉट की वजह से यहाँ पे बहुत ही सिचुएशन ग्रिम हो चुका है। एंड ये जो ड्रॉट्स के रीज़न है वो सबसे बड़ा रीज़न है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वहाँ से यहाँ पे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे सीवियर ड्रॉट्स देखने को मिल रहा है लास्ट 2 साल से। एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे फॉरेस्ट फायर वाले केसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। 2019 एंड 2020 सिर्फ ये एक साल में ही फॉरेस्ट फायर के केसेस अराउंड 196% से यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लो। यहाँ पे आप पेंटालैंड वेटलैंड्स के बारे में देख सकते हो। दिस आर द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड्स and one of the most pristine in the world, and it is spread across 3 South American countries, Bolivia, Brazil and Paraguay। ये मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था। And the pantanal wetlands comprises about 3% of the entire world's wetland। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो सिंस 2019 क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोलॉन्ग डॉट के वजह से फॉरेस्ट फायर, ये सारे केसेस यहाँ पे बहुत सारा बढ़ चुके हैं एंड इसके वजह से फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। अब जब आप केस स्टडी देंगे तो आपको यहाँ पे फैक्टर्स देना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा चेंजेस क्यों हो रहा है। तो उसके लिए आप ये पैराग्राफ्स देख सकते हैं। सी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से एक हाई प्रेशर डेवलप हो चुका है पेंटानल वेटलैंड्स के ऊपर। ये है आपका सपोज पेंटानल वेटलैंड्स।
तो पेंटालैंड वेटलैंड्स के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यूसली हाई प्रेशर रह रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो ह्यूमिडिटी है अटलांटिक के साइड से वो यहाँ पे एनक्रोच नहीं कर पा रही है, एंड नीचे से जो कोल्ड फ्रंट्स हैं सदर्न अमेरिका के जो सदर्न बाउंड्री है वहाँ से, वो कोल्ड फ्रंट्स भी यहाँ पे एनक्रोच नहीं कर पा रहे, एंड इस वजह से यहाँ पे ह्यूमिडिटी लो हो चुका है, ह्यूमिडिटी लैकिंग है। तो कंटिन्यूसली वार्मर और ड्रायर एयर्स की वजह से यहाँ पे ड्रॉट जैसा सिचुएशन बना रह रहा है, एंड लाइटनिंग वगैरह जैसे नेचुरल कॉजेस की वजह से यहाँ पे कभी कभी फॉरेस्ट फायर के केसेस आ जाते हैं, एंड इस वजह से यहाँ पे ड्रॉट और सीवियर होते जा रहा है, जो अभी हमने डायग्राम में देखा है। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रॉट एंड फॉरेस्ट फायर्स यहाँ पे जो नेचुरल डाइवर्सिटी है एज वेल एज एग्री बिजनेस, कैटल रैंचिंग सेक्टर्स, जितने भी यहाँ पे बिजनेसेस थे उन पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, एंड ऑफकोर्स नेचुरल बायोडाइवर्सिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में कैसे इम्पैक्ट हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है कि हाउ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इज अफेक्टेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और हाउ डिफरेंट रीजन्स आर अफेक्टेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, वहाँ पे आप इस केस स्टडी को लिख सकते हो, बहुत अच्छा केस स्टडी है। नेक्स्ट आर्टिकल, अब जितने भी आर्टिकल्स हैं ये मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अपने नोट्स में अभी ऐड कर लो अलॉन्ग विद 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशंस है सदर्न इंडिया में फिशरमैन्स का जो इशू है उससे रिलेटेड, जो श्रीलंकन नेवी ने अरेस्ट किया है ये फिशरमैन्स को, उससे रिलेटेड। एंड जो लोकेशंस आपको प्रिपेयर करने हैं वो है पाक बे एंड रामेश्वरम। यहाँ पे आप देख सकते हैं रामेश्वरम लोकेटेड है, ये है आपका पाक बे, ये है पाक स्ट्रेट, ये है गल्फ ऑफ मन्नर, प्लस यहीं पे आपका लोकेटेड है कच्चा थीवू आइलैंड, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो इन लोकेशंस को आप लोग प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है मैप मार्किंग के लिए हदिनारू लेक एंड लिंगम बुद्धि लेक। ये दोनों लेक्स मैसूर में लोकेटेड है, इसलिए ये इजी हो जाते हैं आपके मैप मार्किंग के लिए। आपको मैसूर याद रखना है एंड लिंगम बुद्धि लेक एंड हिंदुनारू लेक, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं ये मैसूर में लोकेटेड है ये, एंड इनका 30 वर्ड्स में आपको डिस्क्रिप्शन लिख लेना। एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में आज बस इतने ही आर्टिकल्स है। जिन लोग को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल, एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।